आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राइटिंग एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये फाउंडेशन क्लास का 4th पीरियड है। कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, एकदम सिंपल वे ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन और कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। वहां भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपल वे में मेथड को कैसे यूज किया जाता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है राइटिंग एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, और वो भी बेसिक लेवल डिस्कशन, एडवांस लेवल नहीं करना है हम लोगों को। आज के क्लास में, फाउंडेशन क्लास में, वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक लेवल ऑफ डिस्कशन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूला राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो मैं दे रहा हूं आपको 5 मिनट्स, आप वीडियो पॉज कर लो। पॉज करके ये फॉर्मूला 10 केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का कोशिश करो और आपको आंसर भी बताया जाएगा। यू ट्राई फॉर 5 मिनट्स एंड देन आई विल टेल यू द आंसर्स। I hope you have practiced formula writing of these 10 compounds. मैं आपको आंसर बता रहा हूं और आप अपना आंसर, जो मैं आंसर दे रहा हूं उसके साथ कंपेयर कर लेना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज CaHCO3 फुल ट्वाइस। ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक और नाम क्या है आप मुझे कमेंट में बताओ। कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और नेक्स्ट कंपाउंड इज एल्यूमिनियम नाइट्रेट। इट इज व्हाट? एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट AlNO3 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3। इन फॉर्मूला को लिखने के लिए वी शुड यूज क्रिस क्रॉस मेथड। देन सोडियम फॉस्फेट, sodium phosphate is Na3PO4. Then ammonium chloride is what? NH4Cl. Ferric oxide, it is what? Fe2O3. अगर आपको आयॉन्स, उनका फॉर्मूला, सिंबल, वैलेंसी का नॉलेज है तो इन फॉर्मूला को लिखने के लिए आपको सिर्फ क्या जानना है? क्रिस क्रॉस मेथड, जो कि लास्ट टू लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन इथाइन। अब इथाइन हाइड्रोकार्बन ग्रुप में आता है और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास अबाउट एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। अब इथाइन किस कैटेगरी में आता है? इथाइन इज एल्काइन। इथाइन इज एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2 -2। इथ, तो प्रीफिक्स इथ होने से n का वैल्यू 2। सो इफ आई राइट हियर C2H2 into 2 -2, तो C4 -2, तो हो गया क्या? C2H2. So what is the chemical formula for ethyne? It is what? C2H2. Then magnesium sulfate, it is MgSO4. magnesium sulfate is what? MgSO4. फिर बात करते हैं ऑक्टीन की। ऑक्टीन आता है एल्कीन ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में? एल्कीन। ऑक्टीन कौन सा ग्रुप में? एल्कीन ग्रुप में। और जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2 ऑक्ट प्रीफिक्स होने से n का वैल्यू 8, सो इट इज व्हाट? C8H2 यानी 2 into 8, दैट इज व्हाट? 16। C8H16। अब नंबर 9 में आ जाता सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है Na2ZnO2। Na2ZnO2। नेक्स्ट वन, कॉपर 2 सल्फाइड। कॉपर का वैलेंसी 2 यूज करना है, इट इज CuS, कॉपर 2 सल्फाइड। तो मैंने आपको पूछा था कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक और केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो आप अपना आंसर जो आप लोगों ने लिखा था उसको इन आंसर के साथ आप कंपेयर कर सकते हो।
एंड वंस यू नो हाउ टू राइट फॉर्मूला, ओके, और आप कुछ फॉर्मूला अगर आपने मेमोराइज किया है, सिंबल का नॉलेज अगर आपको है, मेटल्स नॉन मेटल्स फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, तो केमिकल इक्वेशन राइटिंग आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होगा। तो क्या करना आपको, इंपॉर्टेंट सिंबल, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लर्न करना होगा, और आयन्स उनका वैलेंसी लर्न करने से यू कैन राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ मेनी आयोनिक कंपाउंड्स। अब हम लोग बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, वन इज केमिकल रिएक्शन, अनदर इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये दो टर्म में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कब रिएक्शन टर्म यूज करना चाहिए, कब इक्वेशन टर्म यूज करना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज, यानी यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे होने वाला है केमिकल चेंज, केमिकल बदलने वाला है, केमिकल का प्रॉपर्टीज चेंज होने वाला है, इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होने से नया सब्सटेंस बनेगा नया प्रॉपर्टी के साथ। कैसे? बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, या तो केमिकल बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा या नया केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बनता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है? वाटर। तो यहां पे केमिकल रिएक्शन जिसको हम इक्वेशन का फॉर्म में लिख रहे हैं, यहां मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल जब बन रहा है तो क्या हो रहा है? इट इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? बॉन्डिंग। लेकिन अगर हम वाटर का ब्रेक डाउन करें बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट विल गिव व्हाट? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। इस बार क्या हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड। सो दोनों में क्या हुआ? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना, एक नया केमिकल कंपाउंड, और यहां वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना। दैट मीन्स सब्सटेंस, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। वाटर इज अ लिक्विड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे आर गैसेस, देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। यानी क्या हो रहा है यहां पे? यहां पे हो रहा है केमिकल रिएक्शन। ओके, अब हम लोग स्पेसिफिकली ये कोशिश करेगा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, ये दो वर्ड में क्या डिफरेंस है। तो केमिकल रिएक्शन होता है क्या? केमिकल रिएक्शन होता है केमिकल चेंज, मतलब केमिकल का चेंज होना, केमिकल का प्रॉपर्टीज बदल जाना, नया केमिकल फॉर्म होना, दैट इज व्हाट? केमिकल रिएक्शन। और इस रिएक्शन को अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे जैसे यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, दैट मैग्नीशियम reacts with oxygen gas. Magnesium reacts with oxygen gas to form magnesium oxide. To form what? Magnesium oxide. ये एक केमिकल रिएक्शन के लिए स्टेटमेंट गिवन है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा यूजिंग व्हाट? सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड। ओके, so chemical equation is the shorthand representation of a chemical reaction with the help of what? Symbol and formula of the reactants and products involved. अब ये reactants क्या होता है? Those chemical substances that take part in chemical reaction. Okay? तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों पार्ट लिया है, दे आर रिएक्टेंट्स, और नया सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रोडक्ट। ओके, सो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें रिएक्टेंट्स क्या है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गैस, और प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इस रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला है यूजिंग व्हाट? सिंबल एंड फॉर्मूला। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg। याद रखना, कभी भी केमिकल इक्वेशन में इक्वेशन अगर आपको लिखना हो और मेटल इन्वॉल्व हो तो आप क्या करोगे? आप यूज करोगे सिंबल। सो मैग्नीशियम Mg रिएक्ट्स विद विच गैस? ऑक्सीजन गैस। क्या मिलने वाला है?
ऑक्सीजन गैस। एक चीज और याद रखना आपको, ओके, आप नोट डाउन कर लो, whenever metal is involved you have to use what symbol, whenever gas is involved, अगर गैस इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में, इक्वेशन लिखना आपको, तो आप यूज करोगे फॉर्मूला। तो आप क्या यूज करने वाले हो, फॉर्मूला। मेटल होने से सिंबल यूज करोगे और कोई भी गैस होने से क्या यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे। तो मैग्नीशियम मेटल है इसीलिए क्या यूज किया, Mg। ऑक्सीजन गैस है तो क्या यूज किया, O2। अब एक नया प्रोडक्ट बना, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं आता तो आपको क्या करना है, आपको कैटायंस एंड आयंस का जो शीट है उसमें से आपको आयंस लर्न करना होगा और उसके बाद क्रिस क्रॉस मेथड समझना होगा। देन यू कैन इजीली राइट फॉर्मूला ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा MgO, क्या होगा, MgO। ओके, सो केमिकल रिएक्शन क्या है, a chemical reaction is a chemical change in which new substances with new properties are formed by breaking and formation of chemical bonds। अब बात करें केमिकल इक्वेशन क्या है, what is chemical equation, a chemical equation is a shorthand representation of a chemical reaction with the help of the symbol and formula of the reactants and products involved। तो यहाँ पे दो और नया टर्म हम लोगों को मिल गया और उनका भी मीनिंग जानना आप लोग के लिए जरूरी है। फर्स्ट वन रिएक्टेंट्स, फर्स्ट वन रिएक्टेंट्स, आप नोट डाउन कर सकते हो। रिएक्टेंट्स, दोज केमिकल सब्सटेंसेस, दोज केमिकल सब्सटेंसेस that take part in a chemical reaction, those chemical substances that take part in a chemical reaction are called reactants, are called what, reactants। तो अगर मैं आपको पूछेगा that Mg plus O2 gives MgO, magnesium reacts with oxygen gas to produce magnesium oxide, इसमें कौन कौन सा सब्सटेंस रिएक्टेंट्स है, तो आप आंसर दोगे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दे आर व्हाट, रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट क्या होता है पहले जान लो। रिएक्टेंट दोज केमिकल सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स, those chemical substances that are produced during chemical reactions are called what, are called, यहां जगह थोड़ा कम है तो are called what, products। okay, so what do you mean by the term reactants, those chemical substances that take part in a chemical reaction are called reactants, and those chemical substances that are produced during chemical reaction are called products। note down everything whatever written on this board, सब आपके काम आने वाला है। प्रॉपर नोट्स अगर आप बनाओगे तभी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, तो सब कुछ नोट डाउन कर लो आप। आई होप यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग। अब हम लोग बात करते हैं दो और इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में यहां पे। वन इज स्केलेटन इक्वेशन, ऑल्सो कॉल्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को देखो, हाइड्रोजन एटॉम कितना है 2, ऑक्सीजन एटॉम कितना है 2, इधर हाइड्रोजन एटॉम कितना है 2, ऑक्सीजन एटॉम कितना है 1। if the number of atoms of each element on the reactant side and product side they are not same, not equal, then equation is said to be unbalanced chemical equation। and unbalanced chemical equation they are also called what, skeleton equation। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहां देखो आप, हाइड्रोजन एटॉम कितना है 2,
इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू 4। यहाँ पे ऑक्सीजन एटॉम कितना है 2, इधर हाइड्रोजन एटॉम कितना है 4, इधर ऑक्सीजन एटॉम ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना है 2। ओके, हाइड्रोजन एटॉम 4 रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन एटॉम 4 प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन एटॉम 2 रिएक्टेंट साइड, ऑक्सीजन एटॉम 2 प्रोडक्ट साइड। इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो स्केलेटन इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल in the reactants and the product side. It will be what? Skeleton equation or unbalanced chemical equation. Now balanced chemical equation, a chemical equation is said to be what? Balanced chemical equation if it has equal number of atoms of each element in the reactants and product side of the chemical equation. तो आपको दोनों टर्म समझ में आ गया होगा। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं है, और ऐसा इक्वेशन को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर क्या बोलेंगे हम लोग? स्केलेटन इक्वेशन। और नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड अगर इक्वल होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हम लोगों को केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करना होता है? क्या जरूरत है बैलेंस करने का? जरूरत है, क्या जरूरत है? वी हैव टू फॉलो, केमिस्ट्री बोलता है कि एक लॉ फॉलो करना होगा। ओके, सभी केमिकल रिएक्शन एक लॉ को फॉलो करते हैं, दैट इज व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हिच स्टेट्स दैट एटॉम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटॉम क्रिएट भी नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। तो यहां पे आप देखो ऑक्सीजन एटॉम कितना था? 2 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितना? 1। देखने से तो लगता है ऑक्सीजन एटॉम कम हो गया रिएक्शन के बाद, तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट है। ओके, सो एटॉम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये फॉलो नहीं कर रहा लॉ को, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर इसको बैलेंस कर दिया जाए तो यहां पे हाइड्रोजन एटॉम कितना है? 4, इधर हाइड्रोजन एटॉम कितना है? 4। इस बार नंबर ऑफ एटॉम्स on the reactant side and product side for each element they are same. इसका मतलब atom is not created, atom is not destroyed. This equation is following what? Law of conservation of mass. एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। H2 plus O2 gives what? H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? अगर हम ग्राम एटॉमिक मास का बात करें 1 ग्राम। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 16 ग्राम। अब इस इक्वेशन को मैंने बैलेंस नहीं किया, तो हाइड्रोजन का टोटल मास क्या होगा? एटॉमिक मास 1 ग्राम, तो ये होगा 2 इंटू 1 ग्राम, दैट इज व्हाट? 2 ग्राम। ऑक्सीजन का टोटल मास 2 इंटू व्हाट? 16 ग्राम, दैट इज व्हाट? 32 ग्राम। अब ये वाटर का मास यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, 2 इंटू 1 ग्राम प्लस ऑक्सीजन भी 1 है, तो 1 इंटू 16 ग्राम, सो इट विल बी व्हाट? 2 ग्राम, 16 ग्राम, 18 ग्राम। अगर मैं इस इक्वेशन को अगर देखता हूं तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का टोटल मास कितना आ रहा है? 34 ग्राम। और प्रोडक्ट का टोटल मास कितना आ रहा है? 18 ग्राम। जब मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी सेम नहीं आ रहा। ओके, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या समझा था हम लोग को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट क्या है? एटॉम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction, and total mass of reactants is always equal to the total mass of product. तो जब तक ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इक्वेशन बैलेंस करने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है या फिर नहीं होता है। एग्जाम्पल अच्छा से आप नोट डाउन कर लो, समझने के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इक्वेशन H2 plus O2 gives what? H2O। ओके, इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। इधर हाइड्रोजन एटॉम कितना? 2, इधर हाइड्रोजन एटॉम 2, हाइड्रोजन एटॉम बैलेंस है, दिखाई दे रहा हम लोग को। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2। अब मैं ऑक्सीजन एटॉम को बैलेंस करने के लिए इन दोनों के बीच में नहीं लिख सकता, सबस्क्रिप्ट में नहीं लिख सकता, हमको फ्रंट का कोफिशिएंट हमेशा सिंबल या फॉर्मूला के फ्रंट में लिखना होगा। अगर लिखना है तो कहां लिखना होगा? फ्रंट
और कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है वहां पे। ओके, तो आप क्या करना है, अब देखो ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आई कैन यूज कोएफिशिएंट 2। ऑक्सीजन एटॉम बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटॉम कितना हो गया 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लिखने से हाइड्रोजन एटॉम बैलेंस हो गया। एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन इधर कितना 4 एटॉम, हाइड्रोजन इधर कितना 4, ऑक्सीजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 2, बैलेंस हो गया। अब देख लेते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे 2 इंटू H2 है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का 2 ट्वाइस हाइड्रोजन और 1 ग्राम, सो इट विल बी व्हाट 4 ग्राम। ऑक्सीजन के केस में 2 इंटू 16 ग्राम कितना 32 ग्राम। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 32 और 4 कितना 36 ग्राम। वाटर के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, कितना आ रहा था 18, यहाँ पे 2H2 है तो वी कैन राइट 2 इंटू 18 ग्राम कितना 36 ग्राम। तो क्या दिखा हम लोगों को कि अगर मैं इक्वेशन बैलेंस करता हूं तो दो चीज मुझे दिखाई देती है कि एटॉम्स का नंबर भी सेम रहता है दोनों साइड में, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में टोटल मास रिमेन्स द सेम। इसका मतलब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के बाद क्या फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई वी शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसका आंसर लिखने से पहले आप ये स्क्रीन को, ये वीडियो को पॉज करके जो भी स्क्रीन में मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा है आप इसको नोट डाउन कर लो, एंड आफ्टर दैट आप इस क्वेश्चन का आंसर को एक प्रॉपर तरीका से कैसे लिखा जाता है यहाँ पे गिवन है विथ एग्जाम्पल, इसको भी नोट डाउन कर लो। ओके, देन वी विल डिस्कस बैलेंसिंग ऑफ सम केमिकल इक्वेशंस फॉर क्लास 10 लेवल। ओके, तो इसको आप अच्छा से नोट डाउन करो आंसर को। तो अब तक आप लोगों ने ये आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपको टाइम कम मिला है तो सिंपल तरीका, वीडियो पॉज करके आप इस आंसर को नोट डाउन कर लो। अब मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूं, कुछ केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग हम डिस्कस करेगा और हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेगा, लेकिन मैं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ये नंबर यूज करके ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना हम लोगों को। क्लास 10 लेवल में आपको केमिकल इक्वेशन 10 लेवल में एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं है। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत कम मैथमेटिक्स यूज करके आप इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। सो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एक केमिकल रिएक्शन, इसका मुझे फ्रेम करना है केमिकल इक्वेशन और फिर बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम मेटल है तो मेटल के लिए मैं सिंबल यूज करूंगा Al, और ऑक्सीजन गैस है तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या है O2, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मैं क्रिस क्रॉस मेथड से पता लगा लूंगा, दैट इज व्हाट Al2O3। अब मेरे पास स्केलेटन इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मैं चेक करूंगा नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, और फिर मैं कुछ कोएफिशिएंट ट्राई करूंगा, ट्रायल में लूंगा और उसको लेके मैं इक्वेशन बैलेंस करने का कोशिश करके दिखाता हूं आपको। Al plus O2 gives what Al2O3, यहां पे एल्यूमिनियम एटॉम 2, इधर 1 2 लिख देते, इधर एल्यूमिनियम एटॉम बैलेंस हो गया, इधर ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन का एटॉम 2, एक साइड में 3 एक साइड में 2, और इनको इक्वलाइज करना है तो 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ 6 हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं। ओके, तो यहां मैं अगर इस फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एल्यूमिनियम एटॉम कितना हो जाता है 4, ऑक्सीजन एटॉम 6 हो गया। अब यहां ऑक्सीजन को 6 करना इजी है, आई कैन राइट 3 हियर। अब एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए I can write what 4 here. Now the equation is balanced. So 4Al plus 3O2 gives what 2Al2O3. Aluminium reacts with oxygen gas to form what aluminium oxide.
ओके, इक्वेशन बैलेंस करते वक्त कभी भी के नीचे सबस्क्रिप्ट में हम लोगों को नंबर्स यूज नहीं करना है। हमेशा कोफिशिएंट नंबर कहाँ पे, फ्रंट ऑफ द सिंबल, फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला, मिडिल में भी नहीं, सिर्फ फ्रंट ऑफ द सिंबल एंड फॉर्मूला में हम लोग क्या यूज करेंगे, कोफिशिएंट इक्वेशन बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। नाउ दिस वन, magnesium metal on burning reacts with oxygen gas to form magnesium oxide। magnesium metal symbol क्या है, Mg, reacts with oxygen gas, फॉर्मूला क्या है, O2। मैंने बताया था मेटल के लिए सिंबल, गैस के लिए फॉर्मूला, और यहां जो कंपाउंड बन रहा है उसका फॉर्मूला आप क्रिस क्रॉस मेथड से पता लगा सकते हो। इट इज व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो इट इज MgO, MgO। अब इक्वेशन लिखा मैंने, बैलेंसिंग देखते हैं, इधर Mg का एटॉम 1, इधर Mg1 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, इधर 2। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या मैं 2 मिडिल में लिख सकता हूं, तो आंसर है नहीं। क्या मैं 2 यहां नीचे लिख सकता हूं, तो उसका आंसर भी है नहीं। तो मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, आई हैव टू राइट 2 हियर। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब मैग्नीशियम बैलेंस करने के लिए आई कैन राइट 2 हियर। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इससे पहले हम लोगों ने एल्यूमिनियम का बात किया था, ओके। तो क्या मुझे बता सकते हो कि एल्यूमिनियम मेटल का 2 यूजेस, 1 एल्यूमिनियम फॉइल, आप जानते हो फूड रैपिंग के लिए, एंड सेकेंड वन एल्यूमिनियम मेटल इज यूज फॉर मेकिंग व्हाट, इलेक्ट्रिकल वायर्स। अब मैग्नीशियम का बर्निंग का अगर बात करें, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद dazzling white flame producing white powder of magnesium oxide, okay। So we discussed 2 equations here, आप नोट डाउन कर लो इसको। Now number 3, ferrous sulfate on heating forms ferric oxide, sulfur dioxide gas and sulfur trioxide gas। फेरस सल्फेट, वैसे यहाँ पे जो ग्रीन सॉल्ट है वो है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, दैट इज व्हाट, FeSO4.7H2O। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का एक और नाम है, अगर आपको याद आता है तो कमेंट में बता दो, थोड़ा देर बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। और हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, ये जो ग्रीन सॉल्ट है इसको हीट करने से आपको मिलेगा FeSO4 और साथ में 7H2O, और ये FeSO4 ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट और ये व्हाइट पाउडर होता है, ओके। सो फेरस सल्फेट का हीटिंग फॉर्मूला क्या है, FeSO4। फेरस सल्फेट को हीट किया यहाँ पे, फॉर हीटिंग वी कैन यूज दिस सिंबल, डेल्टा सिंबल। इक्वेशंस को थोड़ा मीनिंगफुल हम लोग बना सकते हैं ऐसा कुछ सिंबल यूज करके, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। So FeSO4 on heating gives what? Ferric oxide। ferric oxide क्या होगा? Ferric oxide it is what? Fe2O3। फेरिक होने से आयरन का वैलेंस 3। साथ में कौन सा गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस SO3। ओके, इक्वेशन मिल गया हम लोग को, ये स्केलेटन इक्वेशन मिल गया। ये बैलेंस्ड है क्या, चेक कर लेते हैं। Fe यहाँ पे 1, Fe2 बैलेंस नहीं है, ये स्केलेटन है, अब इसको बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस देखने में ऐसा लगता है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, एक सिंपल तरीका बताता हूं। जो भी एलिमेंट ज्यादा नंबर ऑफ प्लेसेस में है, जो आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन में, उसको पहले बैलेंस करने का कोशिश नहीं करना, उसको लास्ट के लिए छोड़ देना, ओके। अब बाकी एलिमेंट देखते हैं हम लोग। आयरन और सल्फर, सल्फर यहाँ पे 1, 2, 3 प्लेस में है, आयरन यहाँ 2 प्लेस में है। तो आयरन सबसे कम प्लेसेस में है, तो आयरन को बैलेंस करते हैं, आयरन 2, तो आयरन को 2 कर दिया, तो सल्फर कितना हो गया 2। सल्फर ऑलरेडी इधर 2 है प्रोडक्ट साइड में। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 4 जा 8, ऑक्सीजन 3 2 5 3 8। इक्वेशन इज बैलेंस्ड, कितने आराम से हो गए। 2 FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो ये नंबर 3 इक्वेशन नोट डाउन कर लो आप। देन नंबर 4 का बात करते हैं। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एक बार आप ट्राई करो इक्वेशन को। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड व्हिच गैस, हाइड्रोजन गैस।
सोडियम मेटल, सोडियम Na, water H2O gives what? Sodium hydroxide NaOH. Which gas? Hydrogen gas. Now this is the skeleton equation. Sodium 1, hydrogen 2, hydrogen 3. इधर 3 ना, 1 और 2 3, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1. प्रॉब्लम किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ. तो सोडियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, प्रॉब्लम विथ हाइड्रोजन. अब यहां पर हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में टोटल हाइड्रोजन यहां पे 1, यहां पे 2, टोटल 3, और रिएक्टेंट साइड में 2. ओके, इधर टोटल इवन में ऑड में है और यहां पे इवन में है. तो यहां मैं अगर कोफिशिएंट 1 तो था, 2 करके देखता हूं. 2 करने से क्या हो गया? हाइड्रोजन 4. अब यहां हाइड्रोजन 4 करने के लिए ऑलरेडी 2 इधर है. इफ आई राइट 2 हियर, बीच में नहीं लिख सकते, पता आपको. तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया मैंने. हाइड्रोजन टोटली इधर 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना है? 4, बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन देख लेते हैं, इधर 2, ऑक्सीजन इधर 2, बैलेंस्ड. सोडियम इधर 2, इधर 1, सोडियम इज ऑल्सो बैलेंस्ड. ओके, अब आप एक बार फाइनल चेक कर लो इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं. यहां सोडियम एटॉम कितना? 2, यहां सोडियम एटॉम 2, यहां हाइड्रोजन एटॉम 4, यहां हाइड्रोजन एटॉम 2 और 2 4, ऑक्सीजन एटॉम यहां पे 2, इधर ऑक्सीजन एटॉम 2. इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ओके, सोडियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल इट कैचेस फायर. द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. ओके, और यहां जो गैस लिबरेट होता है, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस. इतना हीट लिबरेट होता है कि हाइड्रोजन गैस ऑल्सो, दिस गैस ऑल्सो कैचेस फायर. सो सोडियम मेटल को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, आप पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, बहुत ये विगोरस रिएक्शन होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा. सोडियम पोटेशियम दोनों ही मेटल, these metals catch fire in water. Now number 5. अब ये ब्यूटेन गैस, ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है और ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10. एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, इन हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. So C4H10 on combustion reacts with oxygen and produces what? Carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. अब ये इक्वेशन को बैलेंस करने में हो सकता है कुछ कुछ स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम वो फेस करें, क्योंकि मैं पहले ही आपको एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ जो कोफिशिएंट यूज होने वाला है वो थोड़ा नंबर में हायर है. स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन जनरली 2, 3, 4, 5 तक हो जाना चाहिए, उससे भी बड़ा नंबर आपको यूज करना पड़ सकता है. हम लोग एक बार ट्राई करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्या प्रॉब्लम आता है देखते हैं. ओके, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कार्बन 4 है तो यहाँ 4 यूज करते हैं. साफ साफ दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन 10 है तो यहाँ 5 यूज करते हैं. कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? 4 2 जा 8 और 5 13. ऑक्सीजन इधर ऑड नंबर में आ गया 13, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, इवन नंबर में है. एक तरफ क्या आ रहा है? ऑड. इधर ऑक्सीजन के लिए क्या है? इवन. अब ऑड और इवन होने से दोनों को ही क्या कर सकते हैं हम लोग? दोनों को इवन कर लेते हैं. अगर मैं यहाँ 13 है, दोनों को डबल कर देने से अगर मैं 4 को 8 कर देता हूँ तो ये 8, और 5 को 10 कर देता हूँ तो ये 10, टोटल कितना हो जाएगा? अगर मैं 4 को 8 कर देता हूं तो ये 16 हो जाएगा. कितना? 16, और यहाँ 10, टोटल 26. तो अगर मैं यहाँ पे 13 लिखता हूं तो ऑक्सीजन 26 हो जाएगा. और इधर ऑक्सीजन को 26 करना पॉसिबल है कैसे? इधर ऑक्सीजन को 26 करना पॉसिबल है कैसे? डबल करना है. पहले कौन सा नंबर था? 4. अब मैं 8 लिखता हूं. 4 के बाद मैं अगर यहाँ पे 8 लिखता हूं तो आप देखो क्या हो गया. ओके, ऑक्सीजन कितना हो गया? 16. और ये 5 की जगह पे अगर मैं 10 लिख देता हूं, क्या लिखता हूं? 10 अगर लिख देता हूं, 5 की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं? 10. ओके, अगर मैं 10 लिख देता हूं तो आप देखो कार्बन कितना? 4. ओके, अब यहाँ कार्बन 4 लेकिन कार्बन 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हम लोगों को? यहाँ पे क्या लिखना होगा? 2. अब देखते हैं, कार्बन 8, हाइड्रोजन 20, हाइड्रोजन 20, ऑक्सीजन 26, तो यहाँ 16 और यहाँ 10.
26। तो ये इक्वेशन बैलेंस करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ता है, कुछ नंबर पे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन मैं आपको एक और सिंपल मेथड बताता हूँ। सिंपल मतलब आपको कुछ जो डायटोमिक ट्राइटोमिक गैस अगर फॉर्मूला में दिख जाए तो आप उस मेथड को यूज कर लेना। अगर आपको नॉर्मल हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा, टाइम लग रहा है, बैलेंस हो जाएगा, हो गया ना, ये भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको टाइम लगता है उस केस में आप ये मेथड ट्राई कर लेना। मैं क्या कर रहा हूं, देखो मेरे पास इक्वेशन है C4H10 प्लस O2 गिव्स व्हाट CO2 प्लस H2O। ये इक्वेशन मेरे पास है और मुझे दिखाई दे दिया कि इसमें एक डायटोमिक गैस है, जैसे O2 H2 Cl2, ये सब डायटोमिक गैस। क्या आप एक ट्राइएटोमिक गैस का नाम बता सकते हो? ट्राइएटोमिक ऐसा गैस जिसका मॉलिक्यूल ट्राइएटोमिक है, कमेंट में बताओ। तो C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ये इक्वेशन देख लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूं, C4H10 ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है यहाँ पे उसको मोनोएटोमिक कर देता हूं, 2 हटा दिया मैंने, और इक्वेशन का बाकी जितना भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनको अपना प्रॉपर सिंबल और फॉर्मूला के साथ लिख दूंगा मैं, हो गया। अब मैं इसको बैलेंस करता हूं, यहाँ कार्बन 4 कार्बन 1, कार्बन 1 है तो कार्बन को क्या करते हैं यहाँ पे 4 कर दिए, हाइड्रोजन 10, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है 5 लिखा, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 2 जा 8 और 5 13 है, यहाँ 13 लिखा, इक्वेशन बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन कौन सा फॉर्म में है? ऑक्सीजन गैस डायटोमिक फॉर्म में होना चाहिए, मोनोएटोमिक। अब उस डायटोमिक फॉर्म को वापस लाना मुझे, यहाँ पे 2 लेके आना है, तो ये कंप्लीट इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, आप देखो अब 2C4H10 प्लस 13O2, मैंने ये 2 इस 13 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करके इसको यूज किया इसका डायटोमिक बनाने में। सो नाउ 2 से मल्टीप्लाई करने से 8CO2 एंड 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10H2O। देखो आप 2C4H10 13O2 8CO2 and 10H2O। Now the equation is balanced। सेकेंड मेथड आप यूज कर सकते हो अगर आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिखाई दे जो डायटोमिक ट्राइटोमिक फॉर्म में है, आप उसको डायटोमिक से मोनोएटोमिक कर लो, इक्वेशन को बैलेंस कर लो। अगर वो डायटोमिक है तो कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर वो ट्राइटोमिक है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा ब्लू फ्लेम, ब्यूटेन जो है एलपीजी का कंपोनेंट है और एलपीजी को बर्न करने से किस तरह का फ्लेम दिखाई देता है, यू नो दैट इट इज ब्लू कलर्ड फ्लेम। और 5 इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आपको क्या करना है, आपको ये स्क्रीन का वीडियो पॉज करना है और इन इक्वेशन को बैलेंस करने का कोशिश करना है। एक बार आप बैलेंस कर लोगे देन डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनका आंसर मिल जाएगा, आप कंपेयर कर सकोगे। लेकिन पहले आप खुद ट्राई करोगे 4 इक्वेशंस और ये और एडिशनल 4 इक्वेशन, टोटल 8 इक्वेशन आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करोगे, कोशिश करोगे। और हिट एंड ट्रायल से अगर आपका नहीं हो रहा है तो मैंने वो डायटोमिक ट्राइटोमिक वाला जो आज नया चीज आपको बताया है उसको भी आप यूज कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ओके, आप बैलेंस कर लेना इन इक्वेशन को, आपको आंसर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आपको कुछ क्वेश्चंस में, सिंपल क्वेश्चन, आप कमेंट में आंसर इनका बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? फॉलोइंग में तो ढूंढ रहा हूं, है ही नहीं, फिर भी आप आंसर बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ, मतलब आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताना है, दैट इज व्हाट, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। ओके, देन व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम? लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, सो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaO। देन व्हाट इज द लैटिन नेम फॉर द एलिमेंट एंटीमोनी? एंटीमोनी का सिंबल है Sb और इसका लैटिन नेम से ये सिंबल आया हुआ है, लैटिन नेम क्या है,
स्टीबियम। क्या है? स्टीबियम। अब व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनिया गैस? नंबर 4, एमोनिया गैस का फॉर्मूला है NH3। ज्यादातर स्टूडेंट को मैं जब पूछता हूँ एमोनिया गैस का फॉर्मूला, बहुत स्टूडेंट एमोनियम आयन बताने लग जाते हैं। एमोनिया गैस इज अ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्म में फॉर्मूला NH3 और एमोनियम आयन है। ओके, एमोनियम आयन इज NH4 पॉजिटिव, वैलेंसी 1। What is the chemical formula of इथाइन गैस? इथाइन, इथाइन एल्काइन। और फॉर्मूला अगर बात करें हम लोग इथाइन का, इट इज C2H2। और आप दिमाग लगाओ ये फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि मैं आपको एल्काइन ग्रुप का जो हाइड्रोकार्बन है उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है इनसे प्रीवियस फाउंडेशन क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करता हूं। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, और ऐसा ही और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलता जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो